चलिए तो एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, कुल मिलाकर के एनाटॉमी का मतलब पिछले क्लास में हम लोग देख लिए हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है कि प्लांट इंटरनली कैसे बना है, कौन कौन से टाइप के उसमें सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, और उन सारे टिश्यूज का क्या क्या काम होता है, ये सब की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारे सेल्स मिलके अलग अलग टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, या एक टाइप के सेल्स मिल रहे हैं वो टिश्यू बना रहे हैं, और अलग अलग टाइप के सेल्स मिल करके भी टिश्यू बना रहे हैं, फिर उनका एक पर्टिकुलर काम है, टिश्यू सिस्टम है ना। तो अब बात ये आती है कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट इज टिश्यू। ठीक, ये जो रहते हैं सारे टिश्यूज जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो भैया सीधी सी बात है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। तो प्लांट में भी वैसे ही है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। देन प्लांट में एम्ब्रियो जो रहता है उसमें दो पार्ट होगा, एक रेडिकल होगा और एक प्लूम्यूल होगा। ठीक है, जिससे कि शूट सिस्टम बनेगा और रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा। ये सब हम मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं। ठीक है, फिर बात ये आती है कि भैया ये प्लूम्यूल और रेडिकल में ऐसे क्या होते हैं जो कि रूट और शूट सिस्टम को पूरा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक सेल्स होते हैं बेटा, जैसे कि हम लोग अगर ह्यूमंस में देखते हैं, पढ़े हैं, या एनिमल्स में, तो तीन टाइप के सेल्स होते हैं। क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। समझ आ रहा बात? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मतलब ये जो कुछ सेल्स होते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो कुछ सेल्स होते हैं वही सेल्स बाकी सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ठीक वैसे ही प्लांट में भी कुछ ऐसे टिश्यूज, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वो सारे टिश्यूज जो हैं, वो सारे जो टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोजन। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम बोलते हैं हिस्टोजन्स। हिस्टो का मतलब क्या होता है बेटा? टिश्यू टिश्यू हिस्टो टिश्यू को जनरेट, है ना। हिस्टो वर्ड जो रहता है वो टिश्यू को डिनोट करता है। जेंस का मतलब जनरेट जनरेट करना, फॉर्म करना, सिंथेसाइज करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो हिस्टोजन जो रहते हैं वो फिर सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। अब हिस्टोजन भी कुछ कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, हिस्टोजन भी कुछ कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि डर्मेटोजन, प्लीरोम एंड पेरिब्लम। ठीक, अब पहले वाले को तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये डर्मेटोजन क्या करेगा। प्रोटेक्शन आउटर स्ट्रक्चर। डर्मेटोजन, डर्मा। ठीक है, डर्मेटोजन को जब भी डर्म वर्ड आता है या डर्मा वर्ड आता है, दैट इज स्किन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्किन को। तो डर्मेटोजन वो टिश्यू होंगे, इनिशियल टिश्यूज होंगे जो कि स्किन बनाएंगे, मतलब आउटर कवरिंग बनाएंगे। ठीक है, ये आउटर कवरिंग टिश्यूज बनाएंगे। समझ आ रहा बात? ठीक है, प्लीरोम जो रहते हैं ये वास्कुलर बंडल बनाएंगे। ठीक है, और पेरिब्लम जो रहते हैं ये ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, जो प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आप प्लांट को काटोगे तो ऑब्वियसली कोई भी एक प्लांट को काटोगे तो जो आउटर पार्ट होता है वो उसका स्किन होगा। जैसे ये कोई प्लांट है, ये रूट है, चाहे रूट ले लो चाहे शूट ले लो, स्किन तो सभी जगह होगा। ये स्किन हो गया उसका, अपन उसको स्किन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया। उसके बाद कुछ तो इनर मोस्ट लेयर सेल्स होंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया वास्कुलर बंडल है। तो वास्कुलर बंडल अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, जाइलम फ्लोएम ये सब वाला, तो वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल के बाहर कुछ सेल्स होंगे, वास्कुलर बंडल के अंदर कुछ सेल्स होंगे। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये स्किन वाला पार्ट हो गया, मतलब प्लांट का जो स्किन है, एपिडर्मिस वाला पार्ट हो गया। वैसे ही रूट का भी हो गया, ये मैं कुछ सेल्स बना रहा हूँ।
ठीक है, उसके अंदर आपको वास्कुलर बंडल मिलेगा ऐसे, वास्कुलर बंडल के बाहर कुछ सेल्स होंगे, वास्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम से जो बनता है, उनके आजू बाजू उनके बीच में कुछ होंगे, मतलब वास्कुलर बंडल के आजू बाजू में भी कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, उनके सेंट्रल पोर्शन में, उनके सराउंडिंग में, जैसे कि ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है, ये एक रिंग एक वास्कुलर बंडल है, ठीक है, ये एक रिंग एक वास्कुलर बंडल है, तो भैया इसके आजू बाजू भी कुछ सेल्स होंगे, अपन आगे चल के डायग्राम में देखेंगे, इसके बीच में भी कुछ सेल्स होंगे, तो वो सारे सेल्स जो कि आउटर और मिडिल इनर के बीच में भराया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू। समझ आ रहा बात? तो मेनली ये 3 टाइप के सेल्स जो रहते हैं वही पूरे टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा बात प्लांट में। तो भाई सीधी सी बात है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि ऐसे टिश्यूज, ठीक है, ऐसे टिश्यूज जो कि कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोले थे, ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअस, भाई ऐसे सेल्स जो कंटिन्यू डिवाइड होते हैं और प्लांट सिस्टम बनाते हैं, पूरा प्लांट बनाते हैं, रूट सिस्टम बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे उनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्या क्या बनाएगा, वही सारी चीजें तो बनाएगा, आउटर कवरिंग बनाएगा, वास्कुलर बंडल बनाएगा, दैट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एंड ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा, पैकिंग टिश्यूज, जो पूरे प्लांट के अंदर आपको मेनली ग्राउंड टिश्यू ही भरा हुआ मिलेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यही सारी चीजें बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअल में यही सारे सेल से ही बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसी सारे सेल से बनता है ना। इसका ये मतलब हुआ कि हिस्टोजन के जो भी सेल्स हैं वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए ये हिस्टोजेंस को, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं जो आगे चल के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, इसको हम लोग प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम डेरिवेटिव्स होते हैं ये तीनों। तो अब ये प्रोमेरिस्टेम का मतलब समझते हो आप लोग? प्रो, कोई भी वर्ड जैसे अपन प्रो डालते हैं मतलब पहले का, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पहले के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोमेरिस्टेम डेरिवेटिव्स। समझ आ रहा बात? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एक्चुअल में आया कहां से, तो ये 3 टाइप के हिस्टोजन से। तो ये तीनों टाइप के हिस्टोजन्स जो रहते हैं इनिशियल एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, फिर वो डिवाइड हो करके क्या बनेंगे बेटा, एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रहते हैं ये सारे के सारे जो आउटर कवरिंग है, वास्कुलर बंडल है और ग्राउंड टिश्यूज है, इनका फॉर्मेशन आगे करेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बताया है कि भैया कोई भी प्लांट में जैसे कि गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर उसके बाद शूट और रूट सिस्टम बनाएगा, तो रूट और शूट सिस्टम बनाने के लिए उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होना चाहिए, हिस्टोजन्स। ये हिस्टोजन जो रहते हैं पूरे प्लांट के अलग अलग टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे 3 टाइप के सेल्स को लेकर के। तो तीनों टाइप के जो सेल्स होते हैं दे आर प्रोमेरिस्टेम डेरिवेटिव्स। फिर ये तीनों कन्वर्ट होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, जिसको हम आगे देखेंगे कि अब ये क्या चीज होता है। क्लियर है इतना? ध्यान रखेंगे, डर्मेटोजन, प्लेरोम एंड पेरिब्लेम। चलिए, तो ये एक बेसिक था। फिर अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। भाई जैसे अगर हम देखें टिश्यूज जो हैं वो 2 टाइप के है ना, अब हम पिछले क्लास में भी देखे हैं। कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं भाई? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। देखो ये पढ़ना जरूरी है ना, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली अगर हम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को छोड़ दें तो बाकी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है ना। भले ये माइनर टॉपिक्स है, रटने वाला है ये, कुल मिला करके अगर बताऊं तो ये रटने वाला है, बट हमको
चीजों को एक बार पढ़ के रखना है, तब हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो बाकी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। उनको समझने के लिए ये अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इनके जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके एग्जांपल्स वगैरह हमको याद करने हैं, ठीक है, एग्जाम में तो आता ही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक इसका मतलब ही होता है डिवाइडिंग, है ना। ऐसे टिश्यू जो डिवाइड हो सकते हैं और ऐसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में ऐसे सेल्स होंगे जो नॉन डिवाइडिंग होंगे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसे सेल्स होंगे जो डिवाइड होंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हम देखें कि कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई भी एक प्लांट है, अगर ये ग्रो कर रहा है, अगर ये ग्रो कर रहा है ना, तो भैया ये किधर किधर ग्रो कर सकता है, हाइट में, रूट भी, है ना, और नीचे की तरफ हाइट में, देन इसके ब्रांचेस लेटरल, देन इसका जो ये गर्थ है ये भी लेटरल, है ना। समझ आ रहा बात। तो ये ऐसा लेटरल ग्रोथ भी करेगा इसके स्टेम, एंड रूट एंड ब्रांचेस तो होंगे ही, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी करेगा, इसकी हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी। तो हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से टिश्यूज चाहिए, ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो हाइट बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहेगा बेटा वो कितने टाइप का होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होगा, क्या क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होगा भाई, एपिकल मेरिस्टेम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, देन और इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं देखेंगे, इनके नाम से ही इनका काम समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या चीज है दोनों। अपाइकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो रहता है ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसका अपन मतलब समझेंगे कि करके, आप लोग ऐसा फ्लो चार्ट बना लिए रहे ना, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम है, और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। अब मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड होता है, ठीक है, जो डिवाइड होता है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। यस सर। देखो बेटा, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जहां भी वर्ड आएगा इसका मतलब टू डिवाइड होता है, मतलब जो डिवाइड होने वाला रहता है उसको हम मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है, पहला। तो अब ये डिवीजन जो होगा ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अब ये पहले और बाद का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मतलब एक बार जब प्लांट सिस्टम बनेगा, मतलब ये आपका रूट सिस्टम बन रहा है, शूट सिस्टम बन रहा है, तो शुरुआत में कोई ना कोई ऐसे टिश्यूज होंगे जो इनकी हाइट बढ़ाएगी। समझ आ रहा बात, प्लांट का ग्रोथ करेगा, लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, तो वो सब जो रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है। लेकिन अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये क्या करता है इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें आता है एक अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम का मतलब होता है जो अपाइकल रीजन पर हो। तो अपाइकल रीजन दो जगह मिलेगा हमको, एक शूट अपाइकल, ठीक है, एक शूट अपाइकल। अगर मैं इसका ये हटा दूं इसको, तो जैसे ये एक स्टेम है तो इसका जो टिप है, ठीक है, ये स्टेम का ये टिप है, ठीक है। तो ये जो इस हिस्से में जो टिश्यू होगा दैट इज ये शूट अपाइकल है, और ये जो रूट दिख रहा है आप लोगों को, इसका जो टिप रीजन है दैट इज रूट अपाइकल, मतलब टिप का रीजन। स्टेम का जो एकदम टिप वाला रीजन है, ठीक है,
और रूट का जो टिप वाला रीजन है जहां से प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो इधर से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, नीचे से ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है रूट वाला, ठीक है। तो ये रूट अपाइकल हो गया, ये शूट अपाइकल हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होंगे जो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और इसकी क्या होंगे, लेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे। समझ आ रहा बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं कंटिन्यूअस डिवाइड होंगे, कंटिन्यूअस डिवाइड होंगे और ये हाइट बढ़ाएगा और इधर भी ये हाइट बढ़ाएगा, कंटिन्यूअस डिवाइड होंगे बेटा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम्स। समझ आया इतना कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो ये कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहा है। अब ये छोटा प्लांट था, बड़ा होगा ऑब्वियसली, ऐसे ही होगा कि अब ये थोड़ा सा डिवाइड हुआ, अब ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो गया, अब ये आपका जो अपाइकल मेरिस्टेम था ये यहाँ चला गया, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, ऐसे करते करते वो हाइट इंक्रीज होगा, पहला। देन दूसरा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी का मतलब होता है कि भैया डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये जो सेल्स हैं पीछे जो छूट जाएंगे सेल्स, वो अब डिवाइड नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, जो सेल बन गया, ठीक है, जो सेल यहाँ पर बन गया वो अब डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम कहाँ पर है भैया, अपाइकल रीजन पर है। ध्यान से सुनते जाएंगे, अपाइकल रीजन पर है। तो पीछे जो बहुत पुराने जो टिश्यूज हैं, जो अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ऐसा करते करते ये अपाइकल मेरिस्टेम इसकी हाइट बढ़ा रहा है और साथ में जो टिश्यूज को बना के छोड़ दिया है वो अब किस टाइप का हो जाएगा, वो अब किस टाइप का हो जाएगा, वो Permanent. परमानेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि भैया ये अब डिवाइड नहीं होगा। तो जो पहले बनाया हुआ टिश्यूज थे जो यहाँ पर रह गया, अपाइकल तो इधर है, यहाँ पर है, अपाइकल टिश्यूज तो यहाँ पर है जो कंटिन्यूअस डिवाइड होते जा रहा है और हाइट को बढ़ाते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टिश्यूज बन के पड़ा हुआ है, रेडी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है भैया, अगर आप देखोगे कोई एक प्लांट है, ये भी आगे चल के अपना विड्थ को इंक्रीज करता है, ये भी आगे चल के अपने विड्थ को इंक्रीज करता है। तो वो कैसे होता है, समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे आप कोई प्लांट देखोगे तो प्लांट की हाइट धीरे धीरे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, लेकिन साथ ही साथ विड्थ भी बढ़ते जाता है। अगर आप ध्यान दिए होगे तो विड्थ भी बढ़ते जाता है। तो वो विड्थ कैसे बढ़ता है, तो वहां पर तो जो सेल्स हैं वो परमानेंट है, चाहे वो ग्राउंड टिश्यू हो, चाहे एपिडर्मल टिश्यू हो, चाहे वास्कुलर टिश्यू हो। तीन टाइप के टिश्यू हम लोग बताए बेटा, हिस्टोजन से तीन टाइप के टिश्यूज बनते हैं। समझ आ रहा बात? या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के टिश्यू को फॉर्म करता है, ठीक है, जो आगे चल के परमानेंट बन जाएगा। तो क्या क्या, एक तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जो ग्राउंड मतलब पूरा प्लांट के अंदर, अगर जैसे आप रूट को काटोगे, शूट है ना, या शूट सिस्टम को काटोगे, लीफ को काटोगे, तो अंदर पूरा ग्राउंड टिश्यू ही मेनली भराया हुआ रहता है। आगे देखेंगे ग्राउंड टिश्यू किससे किससे बनता है, ठीक है। तो बात ये है कि यार ये जो स्टेम है ये कैसे लेटरल ग्रोथ करेगा, समझ आ रहा बात? तो अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ये जो स्टेम है इसमें क्या क्या है, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा सबसे बाहर हमको क्या मिलेगा, इसको मैंने काट दिया, Epidermis. सबसे बाहर क्या मिलेगा भैया, सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है, एपिडर्मिस होगा। तो ये सेल्स हो गया, मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पर। देन उसके बाद बीच में हमको मेनली क्या मिलता है, या फिर है ना, वास्कुलर बंडल, ऐसा पैचेस में होगा, ठीक है, या बीच में होगा या पूरा रेडियल होगा, इसको आगे देखेंगे। तो मान के चलो ये वास्कुलर बंडल वाला एरिया है, ठीक, समझ आ रहा बात? उनके बीच में भी ग्राउंड टिश्यू होगा ऐसा, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ ऐसा, और इसके चारों तरफ भी ग्राउंड टिश्यू होगा। जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये चारों तरफ एक ग्राउंड टिश्यू हो गया, बीच में ग्राउंड टिश्यू हो गया। तो अब ये जो है ये तो बन गया बेटा, अब ये तो परमानेंट हो गया, समझ आ रहा बात? अब ये परमानेंट हो गया, नॉन डिवाइडिंग है ना, इसमें जाइलम फ्लोएम, ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम ऐसा होगा, आगे चल के देखेंगे सारा चीज। तो ये वास्कुलर टिश्यू हो गया, वास्कुलर बंडल हो गया, समझ आ रहा बात? तो अब अगर हमको इसका विड्थ बढ़ाना है तो वो कैसे होगा, विड्थ बढ़ाना है का मतलब है कि जरूर हमको
सेल्स, जरूर हमको कुछ ऐसे सेल्स मिलने चाहिए जो डिवाइड हो सके। समझ आ रहा है बात? Yes. समझ आ रहा है कि नहीं? है ना Yes. भैया? चाहे हाइट में इंक्रीज हो चाहे विड्थ में इंक्रीज हो, कोई भी इंक्रीज तभी होगा, कोई भी सेल इंक्रीज तभी होगा नंबर में जब वो सेल डिवाइड होंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो कोई Yes. भी सेल डिवाइड होगा तभी हाइट या विड्थ में इंक्रीमेंट आएगा, मास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीमेंट तभी होगा जब सेल्स का डिवीजन होगा। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है इसमें फिर कौन से ऐसे टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे जो कि विड्थ इंक्रीज करेंगे, या मतलब है कि वो डिवाइडिंग हो जाएंगे। तो जैसे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इसके बीच में क्या आवाज आ रहा है बेटा? म्यूट करो। ये जाइलम है या फ्लोएम है या दो वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, है ना, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं। वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी हो सकता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी हो सकता है। तो इंट्रा का मतलब Fascicular जाइलम और मतलब? फ्लोएम, फेसिकुलर मतलब दो के बीच में है बेटा, ये डिवाइडिंग सेल्स होंगे। ठीक है, कैम्बियम रिंग होता है तो इंट्रा होगा एक, और दो वास्कुलर बंडल के बीच में होगा तो ये इंटर होगा। ठीक है, इंट्रा एंड इंटर। तो ये जो रिंग होता है, ठीक है, ये जो रिंग होता है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये एक टाइम के बाद क्या करेंगे? डिवाइड होना चालू करेंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद ये डिवाइड होना चालू करेंगे। जब डिवाइड होना चालू करेंगे तो ये इधर की तरफ भी ग्रोथ करेंगे, इधर की तरफ भी ग्रोथ करेंगे, इधर की तरफ भी ग्रोथ करेंगे, इधर की तरफ भी ग्रोथ करेंगे। तो जब ग्रोथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा? समझ आ रहा है आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहा हूं? ये दिख रहा है, ये जो भी वास्कुलर बंडल है उसमें जो कैम्बियम होता है, इंट्रा या इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम्स होते हैं, वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। एक टाइम के बाद वो डिवाइड होना चालू होते हैं और फिर इनका गर्थ या फिर जो विड्थ बोलेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? ये सेल्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ डिवाइड हो रहे हैं। तरफ क्यों ठीक है, जाएगा? होगा बेटा, आगे देखेंगे जब हम लोग इसका देखेंगे तो। ठीक है, बाहर और अंदर की तरफ ये डिवाइड होगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये फैलने लगेगा। ये फैलने लगेगा तो क्या होगा? इसका विड्थ बढ़ने लगेगा। समझ आ रहा बात? तो ये विड्थ किधर की तरफ बढ़ रहा है? अप एंड डाउन या लेटरल? Lateral. Lateral. इसीलिए इस टाइप के हम लोग टिश्यूज को क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टेम को हम लोगों ने सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला। देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फ्लो चार्ट, ठीक है, ये जो इससे बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्या होता है अपाइकल, क्या होता है इंटरकैलरी, क्या होता है लेटरल, कब होता है लेटरल, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी क्यों बोलते हैं? तो ये लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा कि अपाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? सर आप प्राइमरी इंटरकैलरी के बारे में बताएं? अभी बताएंगे बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम को प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं और सेकेंडरी मेरिस्टेम को? जो इनिशियल में देखो, कि वो पहले आते हैं। ये शुरुआत में बनते हैं, है ना, हाइट बढ़ाएंगे, समझ आ रहा बात? और थोड़ा सा विड्थ बढ़ाएंगे, देन उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम जो रहता है वो कंटिन्यूस डिवाइड होते जाता है। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम अपना काम करके यहाँ से चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, प्राइमरी मेरिस्टेम अपना काम करके यहाँ से यहाँ काम करके चले गया। देन उसके बाद बाकी जो विड्थ बढ़ाने का काम या फिर, है ना, तो ये सारा जो काम रहेगा, कोई भी विड्थ बढ़ाने का काम जो रहेगा वो बाद में होगा, आफ्टर द फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी टिश्यू के काम करने के बाद सेकेंडरी टिश्यूज जो होते हैं वो काम करते हैं और डिवाइड होंगे और इस टाइप का फंक्शन करेंगे, इसलिए उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाता है। ठीक है, अब फिर बात आती है, ये तो हो गया लेंथ बढ़ाने की और विड्थ बढ़ाने की बात। देन उसके बाद फिर कुछ ब्रांचेस भी निकलेंगे। ठीक है, कुछ ब्रांचेस भी निकलेंगे, समझ आ रहा? ऐसा ब्रांचेस भी निकलेंगे। ठीक, लीफ भी बनेगा, फ्लावर भी बनेगा, है ना, लीफ भी बनेगा, फ्लावर भी बनेगा। तो ये सारा जो रहेगा कि लीफ के एक्सिस पर कुछ टिश्यूज यहाँ पर रुके हुए रहते हैं। जब भी
ये स्टेम का ग्रोथ होगा तो ये जो लीफ के एक्सेल पर, ये लीफ का जो एक्साइल होता है ना बेटा, जिस बोल सकते हैं कि जिस पोजीशन पर लीफ बनना चालू होता है वो एक्साइल ऑफ लीफ होता है, वहां पर कुछ टिश्यूज रुके हुए रहते हैं। वो जो टिश्यूज होते हैं, वो जो टिश्यूज होते हैं एक्चुअल में वो अपाइकल से ही बनते हैं, ठीक है। और ये टिश्यूज से फिर लेटरल ब्रांच या तो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड एक्चुअल में रिमेनिंग ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, स्टेम में तो एक वर्ड है एक्सिलरी बर्ड। तो ये बन के पड़ा रहता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। या बेटा ये किसका है यार, बहुत ज्यादा पंखे वंखे का आवाज आ रहा है, ठीक है। तो ये बन के पड़ा रहेगा ऐसे बर्ड के फॉर्म में, छोटा सा, है ना, या तो ये ब्रांच बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, ठीक है। तो ये अपाइकल का ही पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी चीज, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। अब देखो, जैसे कि ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रासेस होते हैं, झाड़ियां होती हैं, इनको क्या करते हैं बेटा, जो गाय बकरी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यू काटते जाते हैं, ग्रेस करते जाते हैं, खाते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखे होंगे ऐसे जो घास वगैरह होती है, ठीक है, उस वो ऐसा, तो जब भी ऐसा कोई जानवर, या जैसे हम ही है ना, इंसान भी एक जानवर है, तो उसको क्या करेगा, ऐसा काट देगा, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल इसको काट के खाए। या फिर हम जैसे घास का जो मैदान होता है या गार्डन होता है, लॉन होता है, उसमें अपन घास कैसे काटते हैं, तो काटने के बाद वो फिर से ग्रो करता है, काटने के बाद वो फिर से ग्रो करता है, ठीक है। तो भाई अगर हम ये देखें कि अगर आप अपाइकल मेरिस्टेम को हटा दिए, तब तो बेटा टिश्यू वहां पर है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा। तो कुछ छोटे प्लांट्स, ग्रासेस, झाड़ियां जो होती हैं, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें हमको मेनली इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी देखने को मिलता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी हमको देखने को मिलता है। इंटर कैलरी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर पहले अपाइकल मेरिस्टेम था, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर पहले अपाइकल मेरिस्टेम था, फिर ये परमानेंट बन गया, देन फिर ये अपाइकल मेरिस्टेम शिफ्ट हो गया यहाँ पर, फिर ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ऐसा, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बचे हुए रहते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रुके हुए बचे हुए रहते हैं, ठीक है। ये इनका एडेप्टेशन है, ताकि अगर इस परमानेंट टिश्यू को या अपाइकल मेरिस्टेम को यहाँ से हटा दिया जाए, तो यहाँ पर जो बचे हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ठीक है, जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, वो फिर से एज अ अपाइकल के रूप में काम करेगा और फिर से इसका ग्रोथ चालू करेगा, ठीक है। तो ये आता है एग्जाम में कि ग्रेजिंग एनिमल ने किसी प्लांट को खा लिया, लाइक ग्रासेस को खा लिया, तो उसमें कौन सा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फिर से कटे हुए प्लांट के जो पार्ट्स हैं कटे हुए, उसको वापस रीजनरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ऐसा, कौन करेगा, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी क्या है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में ही बना था, है ना, अपाइकल तो आगे बढ़ते गया और कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रुकते गया, तो बना तो पहले था ना, इसलिए वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो बन के यहाँ रुकता है, अपाइकल आगे बढ़ते जाता है, हर जगह थोड़ा 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 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बचा रहता है दो परमानेंट टिश्यू के बीच में, इसलिए उसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ रहा है। जी सर, आपने ग्राउंड टिश्यू क्या बताया था? क्या चीज, ग्राउंड टिश्यू, हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो उसमें, ग्राउंड टिश्यू में सर क्या बताया था आपने? ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू वो है बेटा, जैसे ये जो मान के चलो ये एपिडर्मिस है ना, उसके अंदर आपको ग्राउंड टिश्यूज भराए हुए मिलेंगे, ठीक है। और वास्कुलर बंडल के आसपास, वास्कुलर बंडल के बीच में आपको, बीच में मतलब वास्कुलर बंडल जो है, जैसे दो वास्कुलर बंडल है उसके बीच में सेंट्रल रीजन पर, ये सब में ग्राउंड टिश्यू ही होता है। अगर आप एक प्लांट, हाँ, क्या चीज,
उनका काम क्या होता है? बस फिल करना जगह को। फिल करना, जगह को फिल करता है, विड्थ बढ़ाता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि खाना पीना खाएगा, उसको सपोर्ट भी तो चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज करने का काम भी करेगा, स्टोरेज भी तो करना है ना भाई, फूड का स्टोरेज करना है ना, और भी दूसरे केमिकल वेमिकल का, सिक्रेटरी सब्सटेंस का स्टोरेज करना रहता है। तो ये सब, जैसे कई बार कुछ प्लांट को काटोगे तो दूध जैसा निकलता है, यस। मिल्की सिक्रेशन निकलता है, देखियो ये सब स्टोरेज ग्राउंड टिश्यूज में होते हैं मेनली। जी सर। ठीक है, आगे देखेंगे, डायग्राम दिखाऊंगा ना। ये तो बेसिक मान के चलो एक टिश्यूज का फ्लो चार्ट है, डिवीजन है कि कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट का पूरा जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, डाइकॉट, मोनोकॉट, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये बेसिक आइडिया जो रहता है, ये जो रफ डायग्राम है काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हटा दूं इसको, ये सब हटा दूं, फिर जी। परमानेंट टिश्यू का डिस्कशन करेंगे अपन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थोड़ा बेसिक समझ आया? जी सर। अभी जो जो बेसिक बताए हैं बेटा, उसको अच्छे से ध्यान रखना, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, बट बात वही है कि अपन कभी समझे नहीं रहते हैं या चीजें नहीं याद रहती है। मेनली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में एक प्रॉब्लम है, रटना बहुत पड़ता है आपको, तो चीजें कई बार नहीं याद रहती है, तो मल्टीपल आपको रिविजन चाहिए रहेगा। ठीक है, सर जो इंटरफेसिकुलर होता है उसे भी तो हम लोग कैम्बियम ही बोलेंगे ना? हाँ कैम्बियम ही होता है ना, वो कैम्बियम टिश्यू ही होता है, वो कैम्बियम टिश्यू ही होता है वो। ठीक है, चलो, परमानेंट टिश्यू जो रहेगा ये दो टाइप का रहेगा बेटा, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे कि मान के चलो, एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, टिश्यू, या फिर पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब आप लोगों को एक नाम समझ आ गया होगा कि भैया ये इस टाइप का एक सेल है जिसको हम पेरेन्काइमा बोल रहे हैं, और उनका ग्रुप है इसलिए हम टिश्यू बोल रहे हैं। कोलेनकाइमा एक सेल का नाम है, उनका ग्रुप है तो वो टिश्यू हो गया। स्क्लेरेनकाइमा एक सेल का नाम है, उनका जो ग्रुप होगा उसको हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बोलेंगे। स्क्लेरेनकाइमा भी एक्चुअल में दो टाइप का होता है, क्या 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 है? स्क्लेराइड्स एंड ट्रेकिड्स था। हैं? ट्रैकेट्स था कि स्क्लेराइड था? दो दो प्रकार थे सर। क्या क्या होगा बताओ? सर एक फाइब्रस होता है क्या? हाँ हाँ, एक फाइब्रस होगा, और बताओ आप लोग। स्क्लेराइड। और एक फाइब्रस तो अगला नॉन फाइब्रस। और क्या होगा? स्क्लेराइड। ठीक है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। तो स्क्लेरेनकाइमस फाइबर होता है, और या फाइबर बोलेंगे इसको, फाइबर्स के बदले फाइबर वर्ड बोल दो, और एक स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स एंड फाइबर दो टाइप का सेल्स को हम स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल टिश्यू हो गया। सिंपल का मतलब है कि वे इसी टाइप का सेल्स होंगे बहुत सारे, इस टाइप के बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होगा, तो ये सिंपल हो गया। अब अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स अगर होंगे, और वो एक से ज्यादा टाइप के सेल्स मिल करके एक टिश्यू बनाएंगे। ऑब्वियसली टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल जो किस कोई एक फंक्शन करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल जो कोई एक फंक्शन कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल जो कोई एक फंक्शन कर रहा है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल ये सारे सिमिलर हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स तो होंगे
बट वो डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन फंक्शन एक ही होगा। मतलब वो लोग एज अ यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम एक्चुअल में क्या है बेटा, जाइलम भी जो रहता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, ठीक है, और वो कोई एक काम के लिए एक साथ आए हुए होते हैं। समझ आ रहा बात, जैसे कि यहाँ पर मैं हूं और आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग जो है ना, और साथ में जैसे कि हमारे जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट देखती है, जो मैडम है हमारी, ठीक है, वो है, जो हमारा टाइपिस्ट है, जो क्वेश्चन टाइप कर रहा है, जो बाकी चीजों को मटेरियल को मैनेज कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट निकाल रहा है, तो ये हम लोग कितने टाइप के लोग हो गए, हम लोग कितने टाइप के हो गए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हो गए, और एक ग्रुप ऑफ स्टाफ्स हो गए, जो कि अलग अलग, तो हम सबका अलग अलग काम है, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, वो लोग बाकी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी लोगों का काम क्या है सभी लोगों का एक काम है कि भैया एक कोचिंग चला रहे हैं जिससे कि हमको सिलेक्शन करवाना है, कुल मिलाकर के हमारा काम है नीट में सिलेक्शन। अब नीट में सिलेक्शन हम अपना नहीं कर रहे हैं भाई, स्टूडेंट का कर रहे हैं, लेकिन सभी का काम एक ही है, आप लोगों का भी एक ही काम है नीट में सिलेक्शन, हमारा भी एक ही काम है नीट में सिलेक्शन। तो सभी लोगों का एक एज अ यूनिट हम लोग काम कर रहे हैं एक फंक्शन के लिए, दैट इज नीट में सिलेक्शन के लिए। तो वैसे ही जाइलम भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं, जो कोई एक एज अ यूनिट की जैसे काम करते हैं किसी एक फंक्शन के लिए। वैसे ही फ्लोएम भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी एक फंक्शन के लिए एज अ यूनिट काम करते हैं। समझ आ रहा बात आप लोगों को, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात ये आती है कि भैया सर आपने बोला कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो कौन से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो जाइलम बनाते हैं, मिल करके जाइलम बनाते हैं, बताइए। जाइलम वेसल्स, Xylem जाइलम fibers, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, vessels, Vessels, वेसल्स, fibers, xylem fiber and xylem पैरेन्काइमा parenchyma. पैरेन्काइमा एंड एंड फाइबर्स। फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो फाइबर है दैट इज जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम, मैं एक्स लिख रहा हूं क्योंकि पैरेन्काइमा फ्लोएम का भी होता है, फाइबर फ्लोएम का भी होता है, ठीक है। तो फ्लोएम में ऐसे कौन कौन से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो मिल करके एज अ यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे, सेप टिप, कंपेनियन सेल्स, इसका जो मेन सेल है ना, पहले वो ध्यान रखना, पैरेन्काइमा सीव फाइबर ट्यूब और मेन सेल है, कंपेनियन, सेप ट्यूब, ठीक है, देन दूसरा कंपेनियन सेल्स देन पैरेन्काइमा, देन Phloem एंड फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा phloem एंड fiber, फ्लोएम फ्लोएम फाइबर, फाइबर। फ्लोएम फाइबर, ठीक है, क्लियर है इतना। yes, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, है ना, वो एज अ यूनिट काम कर रहे हैं और जाइलम बना रहे हैं और फ्लोएम बना रहे हैं। तो भाई जाइलम का क्या काम है? जाइलम का क्या काम है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। हाँ, वाटर एंड सैप को कंडक्ट करना, ठीक है। और फ्लोएम जो रहता है वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। हाँ। तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सारे जो टिश्यूज हैं वो मिलके एज अ यूनिट काम करते हैं। वाटर एंड सैप दैट इज मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सारे सेल्स एज अ यूनिट काम करते हैं। तो एज अ टिश्यू ये लोग अलग अलग टाइप के जरूर हैं बट एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। और कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग टाइप के टिश्यू या सेल से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी के आ रहा हूँ।
ठीक है, इतना बेसिक समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। इसका एग्जांपल लिख लिया रहना यहीं पर, लेटर और सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या क्या बताया था? ग्रास। इंट्रा, नहीं बेटा, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम अपन आगे देखेंगे, जब कैम्बियम ग्रोथ हो देखते हैं तब समझ आएगा। कॉर्क समझते हो ना आप लोग? जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि जो प्लांट है जब विड्थ में ऐसे होता है तो उसके ऐसे बार्क निकलता है, छिलका जैसे निकलता है, देखे होगे आप? जी सर। ठीक है, हाँ, जो मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं ना उनका अगर आप देखोगे तो आउटर एकदम डेड जो लेयर्स होते हैं अपने आप छोड़ देता है। हाँ वो अपने आप छोड़ता है। एक्चुअल में वो ग्रोथ जो होता है ना वो कॉर्क कैम्बियम के कारण होता है, तो वो एपिडर्मल लेयर में होता है वो, ठीक है, वो कॉर्क कैम्बियम होता है। और जो अंदर का जो विड्थ होता है वो इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ आ रहा बात? ठीक है, आगे देखेंगे, काफी अच्छे से होता है ये, इंटरेस्टिंग है। क्लियर है इतना? यस सर। इसी में से ही सर काफी क्वेश्चन आता है बेटा, इसी में से ही काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना बेसिक से। हाँ बोलो। सर इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम जो है वो प्राइमरी नहीं होगा क्या? कौन सा बेटा? इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर है बेटा वो। सॉरी सर। इंट्राफेसिकुलर जो रहता है वो प्राइमरी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये जो है ना जाइलम एंड फ्लोएम जब बनता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम बन गया, उनके बीच में कैम्बियम बन गया, ठीक है, तो ये शुरुआत में बन के रह जाता है, परमानेंट हो जाता है। फिर बाद में ये अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से, जैसा एनवायरमेंट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये लोग फिर रीजनरेट करना चालू करते हैं, डिवाइड होना चालू करते हैं। तो बाद में जो भी चीज पहले बन गया है, या है ना, जो भी जैसे रूट हो गया, शूट हो गया, जो पहले बनते जाता है बनते जाता है बनते जाता है, मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो धीरे धीरे बनाते जाएगा परमानेंट टिश्यू। एक्चुअल में वो बनाते जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते जाएगा और परमानेंट टिश्यू बनाते जाएगा। बना के छोड़ दिया ना, तो जो भी छोड़ा है वो सब प्राइमरी ही था, ठीक है। उसके बाद जो भी परमानेंट टिश्यू उसमें डिवीजन नहीं होता, लेकिन कैम्बियम टिश्यूज जो होते हैं उसमें बाद में, मतलब अपाइकल जब डिवाइड हुआ वो उस जगह से चला गया, ये अपाइकल यहाँ पर है, इस जगह से ये ऊपर चला गया, अब यहाँ पर अपाइकल टिश्यू है या एक्सिलरी बर्ड है, या है ना, तो ये टिश्यूज तो चले गए ना शुरुआत में बना के। अब यहाँ पर जो बीच में जो भी है ये सब परमानेंट है, तो परमानेंट डिवाइड नहीं होता। लेकिन परमानेंट में कुछ टिश्यूज जो रहते हैं जो बाद में डिवाइड होते हैं आफ्टर प्राइमरी, तो इसीलिए वो फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है, वो बाद में डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन अगर आप लोग में देखो डिवीजन की प्रॉपर्टी रह जाती है ना? उसमें रहती है, हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर आप कहीं देखोगे तो इसमें कहीं पर भी कोई भी टिश्यूज जो देखोगे आप परमानेंट, किसी में भी डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो एक बार बन गया तो बन गया बस, ठीक है। तो फिर जो विड्थ होता है, जो परमानेंट टिश्यू जो रहते हैं, वो बीच से, उसके बीच में जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं वहां से जो डिवीजन चालू होता है वो मेनली ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण होता है। आगे देखेंगे जब अपन डायग्राम देखते जाएंगे ना, डायग्राम के थ्रू ही समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। सर इंट्रा वाला तो पहले से बन गया रहता है ना? हाँ, इंट्रा पहले से रहता है, फिर इंट्रा सही तो इंटर निकलेगा बेटा, फिर इंटर जो रहता है वो भी अपना काम करेगा आगे चल के। सर इंट्रा पहले से बन गया है तो वो प्राइमरी हुआ ना? तो बेटा वो डिवाइड नहीं होता ना उस समय। प्राइमरी कौन होता है? जो कंटिन्यूस डिवाइड होते जाता है। प्राइमरी कौन होता है? जो कंटिन्यूस अपाइकल रीजन पे होता है। प्राइमरी में हम लोग क्या देखें बेटा? अपाइकल और इंटर कैलरी, समझ गए?
ये विड्थ बढ़ाने का काम नहीं करता, ये सिर्फ लेंथ बढ़ाने का काम करता है। अगर आप देखोगे अपाइकल भी लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, इंटरकैलरी भी लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, विड्थ बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। तो ये सब जो रहता है ये शुरुआती वाला टिश्यूज है। अपाइकल जो रहता है वो रुक जाता है, वो इंटरकैलरी कहलाता है, समझ गया। लेकिन ये जो परमानेंट हो जाता है सेकेंडरी जो रहता है वो एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू के बीच में रहता है, और फिर धीरे धीरे वो लेटरली डिवाइड होता है बाद में। अपाइकल के काम के बाद वो डिवाइड होना चालू होता है, इसलिए वो लेटरल है, ठीक है, लेटरल है, और इसलिए उसको सेकेंडरी बोलते हैं। मतलब इनके काम के बाद वो डिवाइड होना चालू होता है। अब यहाँ पर एक अपन देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम का रूट एंड शूट में छोटा सा डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का। ये डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे बेटा आप लोगों को मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने देखा था, याद है आप लोगों को, रूट कैप, देन उसके बाद कौन कौन सा जोन होता है मॉर्फोलॉजी में, देखे हो? एक रूट कैप, रूट कैप, Region of जोन ऑफ, arithmetic activity, zone of हाँ, elongation and जोन ऑफ maturation. इलोंगेशन फिर मैचुरेशन। हाँ, जोन ऑफ इलोंगेशन है ना, रीजनरेशन, ये सब जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, ठीक है। तो ये जो रहता है ये अपाइकल मेरिस्टेम में जो कंटिन्यूअस बनाते जा रहा है। और इस अपाइकल मेरिस्टेम ये जो रहता है सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को फिर कवर करते हैं रूट कैप से, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को कवर करते हैं रूट कैप से। तो ये डायग्राम से बस क्वेश्चन आता है। कॉर्टेक्स है, ये सब आपको बाद में बताऊंगा मैं, कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स ये सब क्या होता है। ये सब ग्राउंड टिश्यू ही होते हैं, कॉर्टेक्स, पीथ, है ना, ये सब ग्राउंड टिश्यू होता है। प्रोटोडर्म आपको समझ आ गया होगा, एपिडर्मिस बाद में चल के क्या बनाएगा, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाएगा, समझ आ रहा है। ये कॉर्टेक्स रीजन है ना। इनिशियल रूट कैप है, ये रूट कैप इन लॉन्ग होता है, देन ये डेड सेल्स होते हैं रूट कैप, है ना। ये अपाइकल मेरिस्टेम है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मेरिस्टेम है, कंटिन्यूअस इधर की तरफ ग्रो करेगा बेटा, समझ आ रहा है। और ये शूट सिस्टम है। तो अगर आप देखोगे ये डिफरेंशिएटिंग वास्कुलर टिश्यू ये सब तो अपाइकल मेरिस्टेम ही बनाते जाएगा ना, परमानेंट वगैरह को भी। तो ये एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड का क्या काम था, बताया था आप लोगों को मैंने। एक्सिलरी बर्ड जो फ्रूट या फिर फ्लावर्स बनाना। हाँ, है ना, ये आपका लीफ के पास में ही रहता है। तो यहाँ पर देखो ये लीफ का जो बेस है यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड है। तो ये दिख रहा है आपको लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम क्या होता है, जहाँ जो लीफ बनाता है, समझ आ रहा है बात। लीफ का इनिशियल पार्ट बोल सकते हो। तो ये सब ये क्या है बेटा, ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये है ना, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो पूरा शूट बना रहा है, लीफ बनाने में हेल्प करेगा, ठीक। तो उसके बेस पे एक्सिलरी बर्ड होता है, ये ब्रांचेस करेगा या फ्लावर बनाएगा, है ना। ये उसके दिख रहा है एक्साइल ऑफ लीफ में, लीफ का जो एक्साइल होता है उसी रीजन पर बेस में रहता है ये, ठीक है। तो ये वास्कुलर बंडल तो लीफ में भी होगा, आगे हम देखेंगे एनाटॉमी इसका, ठीक है। क्लियर है इतना, है ना। ये डायग्राम ध्यान रखना, इसका जो वो है क्या बोलते हैं लेबलिंग जो रहता है वो कभी कभी आ जाता है ना। तो ये लेबलिंग जो शूट रहता है, कहाँ का दिया वो समझ ही नहीं आता है। क्या चीज, ये टिप का है हाँ, बेटा। जो भी टिप होता है ना, आप जैसे आपके घर में अगर प्लांट होगा तो उसका जो टिप वाला रीजन देखना, अगर वो ऊपर से कटा नहीं है तो, ठीक है। जो हाँ, टिप वाला रीजन होगा ना उसको देखना आपको ना, ये तो जो उसके लीफ अंदर प्राइमोडियम, ऐसा होता है। हाँ टिप पे ऐसा रहता है। अच्छा, टिप पे देखना आप, एकदम जो फ्रेशली जो छोटा सा पौधा होगा उसके टिप में देखना, एक छोटा सा ऐसा निकला हुआ रहेगा बड जैसा, लीफ प्राइमोडियम रहता है, ये शूट रहता है, धीरे धीरे ऐसा ग्रोथ होता है, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, कभी पेड़ पौधे को भी देखा करो। चलिए, हो गया। अब देखो, ये तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। अब परमानेंट टिश्यू पे आते हैं बेटा। परमानेंट टिश्यू में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, पैरेनकाइमा है ना, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसका एक डायग्राम अपन देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। डायग्राम देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन आता है। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या बेटा, पैरेनकाइमा सेल जो रहता है आइसोडायमेट्रिक होता है, चारों तरफ से शेप जो रहता है एकदम बढ़िया रहता है इनका, अलग अलग शेप का होता है। आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने लीफ में कभी वो देखा है बेटा,
ऐसा कौन सा सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में? मेसोफिल। Mesophil. मेसोफिल सेल्स। और उसके आसपास और भी कुछ सेल्स होते हैं, हम लोग C4 में बंडल देख, शीट। बंडल शीट। मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में बंडल शीट। और बंडल ठीक है, मस्कुलर बंडल। हाँ वास्कुलर बंडल है बेटा। तो देखो जैसे ये आप लोग जैसे फोटोसिंथेसिस में देखे होंगे कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स किस टाइप के सेल होंगे भैया? प्लांट का कोई ना कोई सेल, किसी न किसी टाइप का सेल होता है, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू जो है वो किसी न किसी टाइप का सेल्स होंगे। तो मेनली जो आप देखोगे ना बेटा, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो पैरेनकाइमा पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। जैसे मेसोफिल सेल भी अगर आप देखोगे तो वो भी पैरेनकाइमा सेल्स ही होते हैं। समझ आ रहा है? तो एक बेसिक बता रहा हूँ कि भाई पैरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। जैसे कॉर्टेक्स बनाएगा, कॉर्टेक्स बनाने में हेल्प करेगा पैरेनकाइमा, स्टोरेज में हेल्प करेगा, समझ आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन बनाने में हेल्प करेगा, कुछ मटेरियल को स्टोर करेगा, स्टार्च वगैरह को स्टोर करेगा। अगर इसके बीच में देखोगे तो इंटरसेलुलर स्पेस है, तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है मटेरियल का। समझ आ रहा है? किसी किसी पैरेनकाइमेटस सेल में स्पेस होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो ये इसीलिए बताया गया है कि भैया इंटरसेलुलर स्पेस अगर आपको देखने को मिलेगा तो पैरेनकाइमा में देखने को मिलेगा, कभी कभी नहीं होता है किसी किसी टिश्यू में, ठीक है। देन उसके बाद ये अगर आप देखोगे कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, तो कोलेनकाइमा सेल्स और पैरेनकाइमा में एक चीज देखोगे भैया, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, नहीं है। टाइटली पैक्ड होता है, एक दूसरे से टाइटली बाउंड होता है। और अगर आप इसका सेल वॉल देखोगे और इसका सेल वॉल देखोगे तो आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सेल वॉल जो रहता है काफी थिक होता है, इसका उतना थिक नहीं होता है। समझ आ रहा बात? ठीक है। अब सेल वॉल जितना थिक होगा उतना वो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा बेटा, और सेल्स जितने डेड होंगे उतने मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो कोलेनकाइमा जो रहता है इसका सेल वॉल थिक होता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे स्क्लेरेनकाइमा में तो इसका जो सेल वॉल तो और ज्यादा थिक होता है, बहुत थिक होता है, और ये नॉन लिविंग होता है। मोस्टली नॉन लिविंग्स होंगे, जैसे फाइबर नॉन लिविंग होते हैं, स्क्लेराइड्स नॉन लिविंग होता है, और काफी हार्ड होता है ये। इसका जो सेल वॉल होता है ना काफी हार्ड होता है, ठीक है। और इसका सेल वॉल जो रहता है इसके मुकाबले कम थिक होता है। समझ आ रहा बात? इसका सेल वॉल कम थिक होता है, ठीक है। कॉर्नर्स थिक होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा मॉडरेट मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो अगर मैं इन तीनों में से पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा मेनली मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है भैया? क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। समझ आ रहा बात? तो ये ऐसी ऐसी जगह पर होता है जहां पर बहुत हार्डनेस होता है, जैसे कि अगर आप आम का जो बाहर का लेयर होता है वो हार्ड होता है बोलेंगे, तो वो किससे होता है? तो वो स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू से होता है, ठीक है। जो सीड का कोट बनता है, कई जो हार्ड सीड का कोट होता है ना बेटा, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनता है। और नारियल का जो बोलते हैं ना फाइब्रस जो होता है ना, बूच बोलते हैं, नारियल का बूच जो निकालते हैं छिलते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा है, क्योंकि फाइबर इज अ स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू। समझ आ रहा बात? ठीक है। और जैसे आप गुआवा वगैरह खाते हो या भी जो भी फाइबरस फूड खाते हो, ऑब्वियसली फाइबर जो रहता है वो स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू होता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है। पल्प पल्प जो होता है ना बेटा, बहुत सारे फ्रूट्स के जो पल्प होते हैं फाइबरस होते हैं, जो खाना चाहिए बोलते हैं, जाम वाम ये सब, ठीक है, अमरूद, ये सब में आपको स्क्लेरेनकाइमस फाइबरस मिलेगा। और सीड कोट वगैरह में आपको स्क्लेराइड्स मिलेगा, क्योंकि स्क्लेराइड जो रहता है काफी थिक सेल वॉल का होता है, हार्ड होता है, हार्ड कवरिंग बनाता है। इसका टिश्यू जो रहता है वो कहीं भी रहेगा तो वो हार्ड कवरिंग बनाता है थोड़ा सा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता है, तो ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है मेनली। समझ आ रहा है बात? और लेकिन ये जो रहता है इसका मेन काम क्या है, जैसे कि मैं आपको उसमें दिया, क्या बोलते हैं, उसका जो एग्जांपल दिया किसका, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस करता है मेसोफिल सेल्स, उसका मैंने एग्जांपल दिया कि मेसोफिल सेल्स इज अ टाइप ऑफ मेसोफिल सेल इज अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा सेल। पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। तो पैरेनकाइमा सेल्स जो रहता है उस मेनली वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहा है, ये सारा चीज है। बाकी ये दोनों जो रहते हैं मैंने इसका फंक्शन आपको मेनली बता ही दिया है, ठीक है। तो यही जो बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं यही यही आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है, कि भाई पैरेनकाइमा आपको कहाँ मिलेगा, कॉलन, ये सब मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ मिलता है। जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका और आपको थोड़ा सा फंक्शन और क्लियर हो जाएगा कि भैया एक्चुअल में ये जहाँ है
वो वहां रह के क्या काम कर रहा है। तो मैंने बेसिक बेसिक आपको फंक्शन बता दिया है कि भाई ये फाइबर्स कहाँ पर मिलेंगे, स्क्लेरेट्स कहाँ पर मिलेंगे, क्या काम करेंगे, क्यों है वहां पर वो लोग, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट सर टिश्यू में हम स्क्लेरेट्स कहाँ मिलेंगे? स्क्लेरेट्स बताया ना बेटा, जो हार्ड कोट होता है, सीड हो गया बहुत सारे, ठीक है, और जो कई जो फ्रूट्स होते हैं उसके बाहर का जो हार्ड कोट होता है वो फ्रूट के, सीड के, तो ये बहुत सारे हार्ड कोट, हार्ड जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना हम देखते हैं फ्रूट रूट में, तो वो सब जगह स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सब जगह स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। देन उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, इसका सब एग्जांपल मैं दिया हूं, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, अलग अलग जगह मैंने दे दिया इसका एग्जांपल। फाइबर कहाँ होते हैं, स्क्लेरेट्स कहाँ होते हैं, ठीक है, और कभी कभी आता है लॉन्गेस्ट सेल कहाँ होता है, कौन सा होता है इन सभी में, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा, एकदम लॉन्ग। अगर आप देखोगे बेटा तो फाइबर ही सबसे लंबा होता है, फाइबर ही सबसे लंबा होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो रहता है वो फाइबर होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटे से बड़े लंबे लंबे भी होते हैं लोग, काफी बड़े लंबे तक के होते हैं लोग, ठीक है। देन उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम, ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है, जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो सारा फिर से आएगा, ठीक है, सारा फिर से आएगा। अब जाइलम एंड फ्लोएम का अगर डायग्राम देखें, अच्छा इसमें जाइलम जो रहता है बेटा 4 टाइप के एलिमेंट से बन रहे हैं, है ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इन चारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सेप के लिए वो कौन होगा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ट्रैकेट्स एंड वेसन जो रहते हैं ये मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी पूछता है कि फ्लोएम में कौन होता है मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल में भी मेनली कौन होता है, तो मेनली कौन होता है, तो ये दोनों मेन है, बट मेनली कौन होता है, सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब जो रहता है ये मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि कंपेनियन सेल जो होता है वो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है ना, आगे देखेंगे डायग्राम में। कंपेनियन सेल जो रहता है वो सीव ट्यूब के साथ में चिपका हुआ रहता है, और सीव ट्यूब जो रहता है ना, मेनली ट्यूब, सीव का मतलब क्या होता है बेटा, सीव का मतलब छेद छेद, ठीक है, परफोरेशंस होते हैं, ट्यूब मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जगह जगह पर छेद होते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल को बेटा काफी लंबी दूरी तक के ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल जो रहता है वो प्रेशर बना के रखता है, ठीक है, और सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, इसका सारा रेगुलेशन जो होता है वो कंपेनियन सेल्स करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लोएम में मेनली दो ही जो एलिमेंट्स हैं वो काम करता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है, बट मेनली ट्रांसपोर्ट कौन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो मेन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, सीव ट्यूब, ध्यान रखेंगे। कंपेनियन सेल सिर्फ सीव ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, पेरिफेरली प्लेस्ड साइटोप्लाज्म होता है, डायग्राम में देखेंगे, और ये माना जाता है कि इसका जो भी साइटोप्लाज्म का या इस सेल को रेगुलेशन जो है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू होता है, जेनेटिकली जो भी रेगुलेशन होता है ना सीव ट्यूब का, वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के थ्रू होता है, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा भी रहता है उनके बीच में, है ना, साइटोप्लाज्म में कनेक्शंस होते हैं इनके, ठीक है, समझ आ रहा बात। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली कौन करता है, तो वेसल्स करता है, ये दोनों करते हैं, बट वेसल्स ज्यादा ब्रॉड होता है, वेसल्स ज्यादा ब्रॉड होता है वाटर कंडक्शन के लिए। समझ आ रहा बात आप लोगों को, दोनों मेन है। यस सर। क्लियर है इतना, यस चलो एक डायग्राम देख लेते हैं। अब बात ये आती है कि पेरेन्काइमा और फाइबर्स क्या है। सर मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था।
कुछ नहीं बेटा, यही बता रहा था कि ये दोनों मेन है, ये दोनों मेन है, दोनों में से सीप ट्यूब जो रहता है मेनली यही फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पर ये दोनों मेन है। वेसल्स जो रहता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो ये अच्छा खासा वाटर एंड सेप ट्रांसपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा और फाइबर जो रहता है, ये जो रहता है ये सब चारों तरफ से इन टिश्यूज को सपोर्ट करके रखता है, चारों तरफ से इन टिश्यूज को सपोर्ट करके रखता है। मैकेनिकल सपोर्ट मैंने आपको बताया अभी कि भाई ये जो पैरेन्काइमेटस सॉरी जो फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा ना। अभी तो हम लोग यहाँ पर देखे स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो मेन मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, तो इसके फाइबर एंड स्क्लेरिड्स दो एलिमेंट्स हैं। तो फाइबर जो जहां पर भी रहेगा वो सब कॉम्पैक्ट बनाने का काम करता है, एक जगह ऐसा कॉम्पैक्ट मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। और पैरेन्काइमा का क्या काम होगा फिर यहाँ पर बताइए, क्या काम होगा जाइलम एंड फ्लोएम में, सोचो। पैरेन्काइमा का मैंने क्या फंक्शन बताया, फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं भैया यहाँ पर। स्टोरेज, फ्लोएम में स्टोरेज करेगा स्टार्च वगैरह का। बोर्ड गया क्या? बोर्ड चला गया क्या? हाँ। आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो समझ आ रहा है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम को एनर्जी भी चाहिए रहेगा, कंटिन्यूअस बार बार उसको एनर्जी चाहिए रहता है, ट्रांसपोर्ट करना है ना। इतना प्रेशर से जो भी चाहे फ्लूइड हो चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल हो ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है, तो उसको कुछ स्टोरेज वगैरह चाहिए रहता है फूड का, ताकि कंटिन्यूअस जो रहता है फूड सप्लाई मिल सके। तो सबके लिए रहेगा ये। ठीक है, समझ आ रहा बात आप लोगों को? यस तो सर। ये सब एज अ यूनिट काम करेंगे। चलिए, तो मैं इसको हटा दूं बेटा, फिर अपन थोड़ा सा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सर ये जो जाइलम और फ्लोएम फाइबर्स इनका भी काम सपोर्ट ही होते हैं। कहाँ पर? हाँ, जो भी फाइबर्स होंगे ना बेटा वो मेन सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेनली सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ये टिश्यू वाला ना बहुत बोरिंग लगता था। पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। किसी का अच्छा लगता है क्या ये? है? हैं? अच्छा है सर, बस याद करने नहीं बनता। ऐसा टॉपिक तो अच्छा नो है, not सर। bad। सर एक बार समझने के लिए अच्छा है, बट फिर बाद में थोड़े दिन बाद पूछोगे ना तो भूल जाते हैं। हाँ सर, बाद में रुलाते हैं। समझने के लिए अच्छा है। ये एक्चुअल में एनाटॉमी और नहीं। मॉर्फोलॉजी जो रहता है ना वो बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनाटॉमी है ना, मॉर्फोलॉजी है, प्लांट और एनिमल दोनों का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो रहता है, ठीक है, एनिमल किंगडम है, ठीक है, और प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो ये सब जो रहता है ये बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा ग्रिप आता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स याद करने रहते हैं बहुत सारे, समझना कम एग्जाम्पल ज्यादा।
समझ आ रहा बात, है ना। और यही सारी चीजों के कारण थोड़ा सा ये लोगों को अच्छा नहीं तो लगता है, रटना एग्जाम्पल पड़ता है। हो जाते हैं। हाँ वही एग्जांपल बार बार याद करना पड़ता है ना, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में क्या है, एग्जांपल एग्जांपल ही तो भरा हुआ है, और क्या है इसमें। पूरा पूरा। हम्म। और बायोमोलिक्यूल्स है वो तो खैर थोड़ा समझने के लिए भी है, उसमें भी एग्जांपल वगैरह याद करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स, है सॉरी, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अच्छा सॉरी, परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट में दो देगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हाँ परमानेंट में दो देखा, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने जाइलम देखा एंड फ्लोएम देखा। ठीक है, तो इसके चार चार पार्ट हो गए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि श्रद्धा तुम ऐड हो गई क्या, गायब हो गई श्रद्धा, अरे उसको मैसेज करो भाई, 2 मिनट नहीं होता है गायब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जाइलम में कितने टाइप के एलिमेंट्स देखे, 4। 4। अब पहले आता था एग्जाम में कि जाइलम में कौन सा सेल्स जो रहता है वो डेड होता है, जाइलम में कौन से सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और कौन सा लिविंग होता सारे है। ही डेड होते एक्सेप्ट वैसे ही फ्लोएम में कौन सा सेल्स डेड होता है और कौन सा लिविंग होता है। फाइबर डेड होता होगा। तो जो पैरेनकाइमा है ये बस लिविंग होता है, होता है। ठीक है। फाइबर एंड ट्रैकेट्स, वेसल्स, ये सब डेड होते हैं, सब डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 डेड है, 1 लिविंग है, वैसे ही उसमें 1 डेड और बाकी 3 लिविंग। तो कौन सा डेड सेल होगा, अगर होगा तो कौन सा डेड होगा, फाइबर होगा। फाइबर, फाइबर होगा। ठीक है, तो फाइबर बस डेड है इसमें, पैरेनकाइमा, फाइबर। ठीक है, तो फाइबर डेड होगा, ध्यान रखेंगे फाइबर्स जो रहेंगे जब भी रहेंगे, है ना, जब भी मैच्योर होंगे वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद और क्या मिलेगा इसमें, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल। एंड कंपेनियन सेल्स। चलो इसका एक डायग्राम देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखते हैं अपन। छोटा सा डायग्राम है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये ट्रैकेट्स एंड वेसल्स दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, पोरस दिख रहा है, ये वेसल्स जो होते हैं। ठीक है, छोटा छोटा छेद है इसमें, वेसल्स मतलब वेसल समझते हो, एक ऐसा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, है ना, वेसल इसलिए बोलते हैं उसको। एंड यहाँ पर देख रहे हो, तो ये हमारा ये फ्लोएम वाला स्ट्रक्चर है ये। अब फ्लोएम में बीच बीच में ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसा गैप गैप दिख रहा है, ये सीव ट्यूब है। ठीक है, सीव ट्यूब है, और ये सीव पोर है, ये ट्यूब है। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस में क्या होता है कि एक ऐसा छोटा छोटा छेद होता है इसमें, ये दिख रहा है, ये पोरस होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर दिख रहा है छोटा छोटा छेद दिख रहा है, ऐसा 3 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, 1 2 3 नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये छोटा छोटा छेद ऊपर की तरफ ना बेटा, मान के चलो प्लेट होता है कोई। ठीक है, ऐसा एक, अगर हम इसको अगर देखेंगे, ऐसा ऐसा दिखा होगा आपको, है ना, सर ऐसा। मेरे को इंटर कर लीजिए ना। ठीक है, तो ऐसा रहता है बेटा, है ना, एक एक जो सीव ट्यूब रहता है, ये सीव ट्यूब है, इसमें ऐसे छेद रहते हैं। तो ये इसको बोलते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट। तो ये सीव प्लेट ऐसा आपको छेद मिलेगा बेटा, ऐसा छोटा छोटा छेद होता है यहाँ। समझ आ रहा बात?
छोटा छोटा छेद होता है जहां से वाटर जो रहता है, और इसके पास में जुड़ा हुआ क्या रहेगा, इसके पास में जुड़ा हुआ क्या रहेगा, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स। तो अगर आप देखोगे इसका डायग्राम अच्छे से, ये सीव पोर है, सीव पोर जो रहता है वो सीव प्लेट में रहता है, पोर मतलब छेद है ना, सीव पोर लोकेटेड इन सीव प्लेट, और ये सीव ट्यूब है, ठीक। देन सीव ट्यूब से पूरा कनेक्टेड रहेगा ये बिल्कुल कंपेनियन सेल्स, ये कंपेनियन सेल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स है, ठीक है, बिल्कुल जुड़ा रहता है, एकदम आजू बाजू रहेगा सीव ट्यूब के, जो इसके इसमें जो भी प्रेशर रहता है उसको ये कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट के जो भी प्रेशर रहेगा फ्लोएम का जो सीव ट्यूब है ना, उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है उसको वो मेंटेन करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है, इसके पूरे टिश्यूज के सराउंडिंग में फ्लोएम पैरेन्काइमा रहता है, ये फाइबर है, ठीक है, ये फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है जो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है बेटा, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। क्लियर है, ये डायग्राम डायरेक्ट आता है एनसीईआरटी का, तो और ज्यादा डायग्राम इसलिए मैं इसमें आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही डायग्राम काफी है। आपसे पूछेगा ये क्या है, आपसे पूछेगा ये क्या है ना, लेबलिंग कर देगा ये बीच में क्या है, उसके बाजू में ऑब्वियसली कंपेनियन सेल, उसके सराउंडिंग में पैरेन्काइमा, और ये फाइबर जैसा दिख रहा है ये फ्लोएम फाइबर है, ठीक है, क्लियर है इतना, जी सर। है ना। तो ये बेसिक बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल सा आता है, पहले बहुत डीप आता था, हम लोग पढ़ते थे तब तो बाप रे मत पूछो, मतलब ऐसा लगता था कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज अगर आप लोग कभी, आप लोग जैसे रस्सी वगैरह देखे होगे बेटा, जूट का देखे हैं सर। बैग होता है, ऐसे Yes, रस्सी होता है, ठीक है, तो ये सब भी जो फ्लेक्स है, ठीक है, हाँ। जूट है, तो इसमें जो फाइबर्स होता है मेनली वो फ्लोएम फाइबर होता है, समझ आ रहा बात, मेनली वो फ्लोएम फाइबर होता है, जूट फ्लेक्स ये सब, मैं ये एग्जांपल दिया हूं मैं, उसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फ्लोएम फाइबर के एग्जांपल्स, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स के एग्जांपल्स। तो ये सब जो डेड फाइबर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगा इकोनॉमिकली, ठीक है, कमर्शियली अगर पूछता है कि कमर्शियली क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोएम का जो फाइबर्स होता है, ठीक है, उसको बास्ट फाइबर बोलते हैं, जूट फ्लेक्स ये सब कमर्शियली इसको यूज किया जाता है, समझ आ रहा, बैग वैग उसमें देखो ना, झोला वाला बनता है रस्सी इसका, है ना, जी जूट का, आजकल वो पॉलिथीन बचाओ ये सब अभियान जो चला है ना दुनियादारी, वो उसमें यही सब आजकल यूज किया जाता है, प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं ना उसका कपड़ा उपड़ा बनाया जाता है, झोला वाला ये सब रस्सी वस्सी का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। बास्ट फाइबर किसको बोलते हैं, वो आता है डायरेक्टली, ठीक है, फ्लोएम का जो फाइबर होता है बास्ट फाइबर किसको बोलते हैं, डायरेक्टली आता है ये, है ना, ये सब है मैंने नोट्स में दिया है ठीक। अब जाइलम का जो वेसल्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ये, क्या इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ये इसका यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर यूनिक फीचर है ना, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये सब तो डेटा है, आपको याद रखना है ना अब मेनली जाइलम और फ्लोएम कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हैं, जब पूरा एनाटॉमी देखते हैं प्लांट और उसका रूट का स्टेम का, तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम का जो भी फंक्शन है स्ट्रक्चर है उसका वही सबसे अच्छा क्लियर होगा। अब देखो जाइलम प्रेजेंट होता है और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, समझ आ रहा बात, दोनों एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, और फिर इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है, हटा दूं मैं ये सब, और सर फ्लोएम फाइबर निकालते कैसे होंगे? बेटा ये सब जो रहेगा ना डेड एक ही है, बाकी तो सब लिविंग है, तो ये सब खत्म हो जाता है, डेड वाला पार्ट पड़ा रहेगा, ठीक है, निकालते कैसे, मतलब जो भी इसका स्क्लेरेनकाइमा वाला फाइबर नहीं यूज करते हैं, कौन सा वाला, स्क्लेरेनकाइमा वाला फाइबर
सिंपल टिश्यू वाला बेटा जो स्क्लेरेन कायमा जो रहता है ना, एक्चुअल में हाँ। उसी का ही तो फाइबर है ये। जाइलम का थोड़ी ना फाइबर होता है, जाइलम तो बेटा एक ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स का है ना। हाँ, जाइलम या फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के सेल्स का ग्रुप। तो ये क्या है बेटा? अच्छा ये एक पेरेंट कायमा है। ये क्या है? स्क्लेरेन कायमा ही तो है ये क्या है? फाइबर। और क्या है ये? फाइबर क्या है? स्क्लेरेन कायमा है। स्क्लेरेन कायमा के 2 यूनिट होते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, हम्म, वही है सब बेटा। अलग अलग जगह मिलेगा आपको, अलग अलग नाम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फाइबर जाइलम का है। जाइलम फाइबर का मतलब होता है जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें फाइबर है, तो वो जाइलम फाइबर हो गया। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें आपको फाइबर मिलेगा, दैट इज स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। तो वो किसका फाइबर हो गया? फ्लोएम का फाइबर हो गया। क्योंकि फाइबर तो कॉमन वर्ड है ना, तो जाइलम में होगा तो जाइलम का फाइबर बोलते हैं, फ्लोएम में होगा तो फ्लोएम का फाइबर बोलते हैं। वैसे ही पेरेन्काइमा भी सेल एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल टिश्यू है। अगर वो इस यूनिट में है तो भैया अपन बोलेंगे ना कि जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा। कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं? इसीलिए उसको नाम दे दिया जाता है फ्लोएम या जाइलम का पेरेन्काइमा और फाइबर। ठीक है, क्लियर है? जी हटा दूं? चलो, हाँ तो सर। अब देखो बेटा, सिंपल हम लोग क्या क्या देख लिए अभी? सिंपल टिश्यू देख लिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू देख लिए, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए, परमानेंट टिश्यू देख लिए। क्यों मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये सब दिमाग में चलना चाहिए, मैं बोलते रहूंगा तो। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो रहता है उसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं? सेकेंडरी जो रहता है उसको और क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। वो कहाँ पाया जाता है, क्यों लेटरल बोलते हैं? ठीक है, देन उसके बाद मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, देन परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट में कितने टाइप होते हैं? परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के सिंपल एंड होते हैं? कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो रहता है एक ही टाइप के सेल से मिलके बनेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो रहता है अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बनेगा, बट है दोनों परमानेंट। दोनों परमानेंट है, एक बार हाँ बन गया तो वो डिवाइड नहीं होंगे। फिर हम लोगों ने देखा परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो रहता है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम देखे, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स देखे, है ना। अभी हम लोगों ने 4 टाइप के सेल्स देखे हैं उसमें, जाइलम एंड फ्लोएम में। अब बात ये आती है कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। टिश्यू सिस्टम, अब जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोई भी सेल जो होता है उसका ग्रुप जो रहता है वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, या फिर हम उसको ऑर्गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे हमारे में, ह्यूमन में या एनिमल्स में क्या क्या होता है? सेल मिलके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर क्या बनेगा? टिश्यू से फिर क्या बनेगा? ऑर्गेन बनेगा। या ऑर्गन। टिश्यू का एक सिस्टम होता है एक्चुअल में, टिश्यू सिस्टम ही ऑर्गेन होगा, देन उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम होगा, जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। क्लियर है इतना? समझ आ रहा बात, है ना। तो टिश्यू सिस्टम जो रहता है प्लांट में 3 कैटेगरी में होगा, है ना। क्या 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 होगा? एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और और वास्कुलर, vascular, मस्कुलर बंडल्स। है ना, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो भाई अब जैसे कि मैंने आपको ये चीजें तो पहले ही बताई है। क्या पहले बताया? जैसे कोई एक प्लांट है ना, चाहे रूट लूं चाहे मैं शूट लूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कट करता हूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा भैया? सबसे पहली बात, एपिडर्मल लेयर्स देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस या ऊपर वाला जो लेयर है वो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मुझे बीच में वास्कुलर बंडल देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है,
है ना, फूड का, वाटर का, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। देन ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ये एपिडर्मल पार्ट हो गया बीच जो, बीच में है ना, रहता है। जो बीच बीच में रहेगा पूरा। ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है, मतलब जो पूरा बेस बनाता है एक्चुअल में, ये पूरा ग्राउंड टिश्यूज हो गए, यहाँ पर ग्राउंड टिश्यूज हो गए, इसके आसपास ग्राउंड टिश्यूज हो गए, ये बेस बनाता है एक्चुअल में, सच बताऊं तो बेस बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेगा ये सारा, है ना, समझ आ रहा है बात। स्टोरेज में हेल्प करेगा, क्योंकि देखो फूड स्टोर करना है तो भाई इनका मेन काम क्या है, वास्कुलर बंडल का फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सेप का ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट को इधर से उधर करना है। एपिडर्मल टिश्यू का क्या काम होगा, क्या काम होगा भैया, कोई भी प्लांट है उसको क्या काम होगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देगा ना भाई। भाई अगर प्रोटेक्शन देगा कि नहीं देगा भाई, हमारा भी जो स्किन होता है वो देगा क्या सर। काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लांट का भी जो स्किन है एपिडर्मिस है वो भी प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बीच में देखेंगे तो भी ये जो प्लांट ऐसा खड़ा है एकदम स्ट्रेंथ है इसके में, तो ये सब कैसे होगा, ऑब्वियसली ग्राउंड टिश्यूज भराए हुए हैं इसीलिए, ठीक है। सपोर्ट, स्ट्रेंथ, स्टोरेज, खाना वाना जो स्टोरेज होगा ग्राउंड टिश्यूज में बहुत सारे होंगे। तो ग्राउंड टिश्यूज में बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल, समझा, स्क्लेरेनकाइमा सेल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स मिलेंगे। तो फिर एपिडर्मल टिश्यू किससे बनता है, ये भी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सबसे ही बनता है बेटा। मेनली पैरेन्काइमा सेल्स ही मॉडिफाइड होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में। देन वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड टिश्यूज होते हैं जिसमें कि आपको पैरेन्काइमा सेल भी मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा सेल भी मिलेगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को, ठीक है। तो मेनली जो हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज देखा था ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वही ये तीनों में पाया जाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल के हिसाब से। समझ आ रहा है आप लोगों को, सिंपल टिश्यू देखे थे ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों का मैंने एक बेसिक बेसिक फंक्शन बताया। पैरेन्काइमा क्या करता है मैंने बताया, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या क्या करता है मैंने एक बेसिक बेसिक सा फंक्शन बताया। तो वही चीजों को उठा के हमको यहाँ पर अच्छे से उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, हटा दे रहा हूँ। अब एक एक को हम लोग देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू में क्या क्या आएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि एपिडर्मल जो लेयर है, जो प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनका क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। तो हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में और क्या क्या रहता है, चाहे हम स्टेम का लें चाहे लीफ का लें, एपिडर्मल सेल्स होंगे, और स्टोमेटा। क्या क्या रहेगा, स्टोमेटा मिलेगा। फिर प्लांट का जो एपिडर्मिस है, चाहे वो स्टेम का हो, रूट का हो, चाहे लीफ का हो, देखो बेटा, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, तीनों जगह एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस तो होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा। अब आप भाई ह्यूमन का अगर मैं बोलूं, हाथ हो चाहे पैर हो, चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे मुंडी वाला हिस्सा हो, सब जगह तो हमको स्किन मिलेगा, मिलेगा। समझ आ रहा बात, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसे ही एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो रहेगा आपको लीफ, स्टेम, रूट सब जगह मिलेगा। समझ आ रहा बात, क्लियर है ना। तो अगर मैं एपिडर्मल सेल्स, अगर मैं स्टेम की बात करूं, तो स्टेम में एपिडर्मल सेल्स के ऊपर आपको क्यूटिकल मिलेगा, ठीक है, वैक्सी मटेरियल मिलेगा। समझ आ रहा बात, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लीफ की बात करें, लीफ की बात करें तो भी ये वैक्सी क्यूटिकल्स मिलेंगे, ठीक है, वैक्सी मटेरियल होता है। देखे होगे ना आप लोग, लीफ थोड़ा सा अगर पानी गिरता है तो क्या होता है उसमें, नहीं वो इकट्ठा हो जाता है पानी तो मोटे बह से जाता है। अरे कहाँ से बात करते हो, लीफ कहाँ, मतलब लीफ अगर पत्ते में पानी गिराओगे, नॉर्मल पत्ते में ना, ऐसे नहीं कि पत्ते को पकड़ के ऐसा रखोगे तो पानी रुकेगा, बह जाएगा। भाई नॉर्मल पत्ते के ऊपर पानी ऐसे डालोगे हाँ तो वो वो स्टिक नहीं करते हैं, चिपकता नहीं है, वो बह जाता है। हाँ। हाँ अगर ऐसा गड्ढा है तो बात अलग है। तो स्टिकी क्यों होता है, क्योंकि वैक्स का सिक्रीशन होता है एपिडर्मिस के थ्रू,
एपिडर्मल सेल्स जो रहता है वो वैक्स का सिक्रेशन करता है, तो वैक्सिक क्यूटिकल होता है, और इसके बाहर भी एक क्यूटिकल की लेयर होगी जो इसको प्रोटेक्शन देगा। तो स्टेम हो, लीफ हो, उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन रूट में जनरली वो नहीं होता है। तो स्टोमेटा कहाँ रहेगा? स्टोमेटा कहाँ रहेगा? मेनली लीव्स में रहेगा, ठीक है, एंड समटाइम्स स्टेम में भी होगा, स्टेम में भी स्टोमेटा होगा, ठीक है। देन उसके बाद और क्या होगा बेटा? हेयरी स्ट्रक्चर, हेयरी स्ट्रक्चर है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हेयरी स्ट्रक्चर भी होगा। तो ये अगर हर हेयरी जगह स्ट्रक्चर, होगा। अब जैसे कि रूट हो गया या फिर स्टेम हो गया, तो रूट में जो होगा हेयरी स्ट्रक्चर उसको रूट हेयर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ये यूनिसेलुलर होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो स्टेम में जो हेयर स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम, उसी को ट्राइकोम्स बोलते हैं। आता है एग्जाम में, व्हाट इज ट्राइकोम्स, वेयर इट इज प्रेजेंट, कहाँ होगा, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। और ये जनरली मल्टी सेलुलर होता है, जनरली मल्टी सेलुलर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्राइकोम्स क्या होता है, ठीक है बेटा। यस सर। सर एपिडर्मिस सेल तो सर रूट में भी पाया जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, रूट में भी रहता है एपिडर्मिस, पता तो है ना, वहाँ रूट में भी ऐसा कुछ रहेगा। कवरिंग नहीं होता, क्यूटिकल, कवरिंग वैक्सी वहां नहीं क्यूटिकल होगा, ऐसा क्योंकि कुछ? बेटा वहां पर अगर कवरिंग रहेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा। ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है ना, इसको मैं बनाऊंगा, उससे बेटर है इसको अच्छे से देख लो। अब देखो बेटा, ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा एक्चुअल में एक ओपनिंग होती है ना। तो स्टोमेटल एपर्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टोमेटा एपरेटस है, ये पूरा स्टोमेटा एपरेटस है। तो स्टोमेटा एपरेटस में क्या क्या मिलेगा ध्यान से समझना। एक बीच में ओपनिंग होगा, स्टोमेटल एपर्चर होगा, है ना। वो चारों तरफ से, मतलब उसमें दो टाइप के सेल्स, दो सेल्स होते हैं जिससे वो कवर्ड होता है। तो वो सेल्स का नाम क्या है बेटा? गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल की खूबी क्या होती है, ध्यान रखना। गार्ड सेल जो रहता है, इनर साइड का जो सरफेस होता है ना, कॉन्केविटी जो होती है गार्ड सेल का, ये थिक वॉल का होता है ना, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। गार्ड सेल का जो कॉन्केविटी वाला सरफेस है, इनर सरफेस है, जो स्टोमेटा एपर्चर के साइड वाला जो सरफेस है, ये थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है। और जो आउटर है ये थिन वॉल्ड होता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? और इस गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, इस गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। यस सर, हाँ, गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सपोर्टिंग सेल्स मिलते हैं जिसको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, एंड उसके बाद ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल। तो लेकिन एक्चुअल में ये जो सेल्स हैं, दे आर मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटस सेल, ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट टाइप का है बेटा, ये डंबल शेप का दिख रहा है आप लोगों को गार्ड सेल, ये डंबल शेप, ये डंबल शेप, ऐसे डंबल शेप का गार्ड सेल है ये, ठीक है। समझ आ रहा है? डंबल शेप का गार्ड सेल है ये, बीन शेप गार्ड सेल है, और ये डंबल शेप गार्ड सेल है। समझ आ रहा है? तो आपको डंबल शेप गार्ड सेल कहाँ मिलेगा? देखो, ग्रासेस में डायरेक्टली आता है ये एग्जाम में, है ना, सब लिखा हुआ है। आप लोगों को सब इसको याद करना पड़ेगा बेटा। बीन शेप तो आपको मैक्सिमम प्लांट्स में मिलेगा, ग्रासेस में डंबल शेप का मिलता है, ये बस याद रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम के थ्रू आता है, तो आपको ये लेबलिंग अच्छे से ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी का जो भी डायग्राम है ना, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। सर आपने किसको मॉडिफाइड पेरेन्काइमा बोला, कौन से टाइप के ये सेल? सब जो बेटा, ये स्टोमेटल एपरेटस जो रहते हैं ना, मॉडिफाइड पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। जो भी एपरेट गार्ड सेल है, सब्सिडियरी सेल्स है, ये सब, ठीक है। जी सर। चलिए, सर बीन शेप डंबल में पाया जाता में है सर? हाँ, क्या डंबल में? क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा? डंबल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। बीन शेल्स में रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब एक ग्राउंड टिश्यू का एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक
छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। सर ये जो बीन हाँ, शेप बोलो। क्लोरोप्लास्ट है ये किस में होगा? मतलब बीन ग्रासेस में शेप होता है, गार्ड सेल ग्रासेस में होता है बेटा, ग्रासेस वो में। डंबल शेप वाला होता है ना? हाँ, डंबल शेप वाला, हाँ। ब्रेन शेप वाला तो आपको बहुत सारे में मिलेगा, बीन डंबल शेप शेप वाला ग्रासेस। बीन शेप वाला तो आपको बहुत सारे में मिल जाएगा, जो भी आसपास आपके प्लांट्स है ना, उसमें आपको बीन शेप मिलता है जनरली। ठीक ओके। है, ये मोस्ट कॉमन वाला है, ये कॉमन टाइप है ये। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, दूसरा जो रहता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद हम लोग क्या देखे थे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए एनाटॉमी अपन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का नहीं है, आपका नॉर्मल वाला है। ठीक है, अब ये, हाँ ये ठीक रहेगा। चलो, तो ये मोनोकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन है, दिख रहा है अच्छे से आप लोगों को? ठीक है, हाँ दिख रहा है? अब देखो, ये एपिडर्मल सेल है, ये हाँ एपिडर्मल, एपिब्लेमा है ना, एपिडर्मल टिश्यू है ये। ठीक है, अब एपिडर्मल टिश्यू का ही जो सेल है, उसी का ही मॉडिफिकेशन होता है रूट हेयर। ठीक, उसी का ही मॉडिफिकेशन होता है रूट हेयर। और अगर ये स्टेम का होता तो यहाँ पर जरूर क्या होता, स्टोमेटा की ओपनिंग होती, जैसे कि यहाँ पर है, ये स्टेम का है, दिख रहा है? ये हेयर है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम का है ये, स्टेम का है ये, दिख रहा है? ट्राइकोम। हाँ। इधर पढ़ लो या नीचे पढ़ लो, ये क्या है? टीएस ऑफ स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम का ये स्ट्रक्चर है। तो ये एपिडर्मिस वाला हिस्सा है। अब एपिडर्मिस में मैंने बताया आपको क्या क्या मिलेगा, तीन चीज मिलेगा। एक एपिडर्मल सेल हो गया, ये एपिडर्मिस सेल हो गया, दिख रहा है? एपिडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, है ना? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस हो गया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेम में और लीफ में आपको क्या मिलेगा? क्यूटिकल। क्यूटिकल। ठीक है, समझ आ रहा है बात? इसको पानी से बचाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बताया था स्टेम में आपको हेयरी स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि मल्टी सेलुलर है। देख रहे हो आप लोग, ये मल्टी सेलुलर, अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं। हाँ तो ये क्या है? ये ट्राइकोम। ट्राइकोम। ठीक है, समझ आ रहा है ट्राइकोम। बात? देन इसी एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम का मतलब जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उसी में आपको स्टोमा मिल रहा है, दैट इज स्टोमेटल ओपनिंग है ये, स्टोमेटल ओपनिंग है ये। समझ आया बात कि नहीं? ठीक है, अब हमको क्या देखना है? तीन सिस्टम होता है ना बेटा, क्या क्या बताया था मैंने? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड ग्राउंड टिश्यू टिश्यू, सिस्टम, वेस्क्युलर एंड बंडल। वास्कुलर वास्कुलर टिश्यू। टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम दोनों आता है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं इसीलिए, वास्कुलर, कैम्बियम, एम्बियम सब उसी में आ जाएगा। ठीक है, देन तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जगह थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना, वास्कुलर बंडल को समझने के लिए। तो ये किसका है बेटा? ये रूट का है। तो रूट में अगर आप देखोगे तो ये यूनिसेलुलर है, रूट है, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर नहीं है, क्योंकि भैया इसको तो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करना है? हाँ। तो ये वाटर हाँ प्रूफ रहेगा तो कैसे वाटर जाएगा और अंदर? ये एपिब्लेमा क्या है? एपिडर्मिस का दूसरा नाम है क्या? एपिडर्मिस का ही नाम दूसरा है, हाँ, एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक है। ये किस टाइप का एक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो जैसे मान के चलो ये है बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका एक यहाँ से ऐसे काटा हुआ स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे करके, यस। यहाँ से ऐसा काटा हुआ ये स्ट्रक्चर, पूरा नहीं दिखा रहे हैं अपन, यहाँ से ऐसा ही काटा हुआ। ठीक, तो इस टाइप का मान के चलो। तो यहाँ पर तो ये आपका रूट का हो गया, एक साइड कटा हुआ ऐसा, ये पूरा रूट नहीं है ना, उसका क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, ये पूरा पेरिफेरी ऐसा गोल होता है यहाँ पर, और पूरा ऐसा गोल होता। तो ये हो गया आपका रूट का। मेरा यहाँ बताने का मतलब वास्कुलर बंडल नहीं है, सिर्फ ग्राउंड टिश्यू है। तो ये वास्कुलर बंडल हो गया, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, दिख रहा है? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, दोनों वास्कुलर टिश्यू है। ठीक, लेकिन इसके बीच बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स हैं, है ना? ये पूरा वास्कुलर जो रिंग है ना, उसके बीच में कुछ सेल है जिसको हम लोग पिथ बोलते हैं। फिर पेरिसाइकल है, समझ आया बात आप लोगों को? पेरिसाइकल दिख रहा है ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल की लेयर है। पिथ दिख रहा है आप लोगों को। देन ये आउटर कवरिंग हो गया, ये इनर कवरिंग एंडोडर्मिस, एपिब्लेमा या एक्टोडर्मिस बोल सकते हो। एंडोडर्मिस इनर लेयर हो गया। इनके बीच में आपको एक बड़ा सा थिक सेलुलर स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉर्टेक्स।
दिख रहा है आप लोगों को, कॉर्टेक्स, बीच में बहुत सारे टिश्यू जो पूरा पैक किया हुआ है, वास्कुलर बंडल के आसपास पूरे टिश्यूज हैं, पिथ, ठीक है। एंड आपको ये मिलेगा पेरिसाइकल, पिथ, कॉर्टेक्स, ये क्या है। फिर देन दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें, ये डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइकोट रूट के स्ट्रक्चर में रूट हेयर, एपिब्लेमा, देन कॉर्टेक्स, देन उसके बाद ये आपका क्या मिलेगा बेटा, ये एंडोडर्मिस, देन उसके बाद क्या मिलेगा, पेरिसाइकल है। उसके बाद ये जो भी है, जो सेल्स है यहाँ पर क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी सेल्स बीच में भराए हैं, वास्कुलर बंडल के आसपास जो भराए हैं, ये सब ग्राउंड टिश्यूज हैं, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब ये कॉर्टेक्स एपिडर्मिस वगैरह सभी को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सब में ग्राउंड जोड़ते हैं टिश्यू ना? में आता है, हाँ सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा, ओके। ठीक है। तो ये एपिडर्मिस वाला लेयर हो गया, ठीक है, हाइपोडर्मिस हो गया, देन ये ग्राउंड टिश्यू हो गया कॉर्टेक्स, देन उसके बाद ये स्टार्च शीथ हो गया। एक्चुअल में स्टार्च शीथ जो रहता है सब क्या बोलते हैं, इसके बाहर का लेयर होता है जाइलम एंड फ्लोएम का, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल दिख रहा है आप लोगों को, पेरिसाइकल लेयर हो गया। एंडोडर्मिस के बाद बताया था ना पेरिसाइकल लेयर, ठीक है। ये हाँ सर। अगर आप देखोगे स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल और ये पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल। अब ये मेडुलरी रे है जिसको हम आगे देखेंगे, मेडुलरी रे है। मेडुलरी रे भी एक्चुअल में जो वास्कुलर कैम्बियम रिंग्स होते हैं ना बेटा, जो कैम्बियम रिंग्स होते हैं, ठीक है, कैम्बियम रिंग से मेडुलरी रे निकलता है। तो मेडुलरी रे एक्चुअल में दे आर पेरेनकाइमेटस टिश्यू। सर ये तो पिथी जैसा लग रहा है। नहीं, पिथ अंदर है, ये पिथ अंदर है, ठीक है। इन दोनों पिथ के बीच में अंदर कुछ है। मतलब दोनों डिवाइड करने वाला तो कुछ है ही नहीं, पिथ और ये होगा ना बेटा, आगे मेडुलरी रे। आगे आगे दिखेगा, ये कटा हुआ सेक्शन है इसलिए नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सेल्स जो एकदम सेंटर में होता है ना वो पिथ होता है, सिर्फ सेंटर वाले को ही हम लोग पिथ बोलते हैं, बाकी जो पेरिफेरी रहता है उसको पिथ नहीं बोलते हैं। मेडुलरी रे हो गया, ठीक है, समझ आ रहा बात। पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो ग्राउंड टिश्यू है, ये छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा ऐसा लग रहा है कि जो किसी का गुरुचेला आता था फेस ना है। गुरुचेला आता था ना पहले, मालूम है, एक चॉकलेट आता था अच्छा खाने गुरुचेला, का, यस खाने वाला जो रहता था, तो वैसे दिख रहा है ना चश्मा और उसका ये हाँ। मुंह। तो ये सब वास्कुलर बंडल है, ये सब वास्कुलर बंडल है, छोटे छोटे जो फेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल के बीच बीच में अगर आपको जो भी सेल मिलेगा वो सब ग्राउंड टिश्यू है। वास्कुलर बंडल के आसपास जो भी सेल मिल रहा है वो सब ग्राउंड टिश्यू है। समझ आ रहा है? जैसे ये वास्कुलर बंडल हो गया जाइलम फ्लोएम का, है ना, ये एपिडर्मिस हो गया, ये पूरा आसपास क्या है, ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, ये सेल क्या है, ये सब क्या है, ये किसका क्रॉस ग्राउंड। सेक्शन है? ये ये बेटा लीफ मेज, का है क्या? नहीं 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 नहीं, ये मीज का नहीं है, ये मोनोकॉट स्टेम मेज का ही है, स्पेशली मेज का है ये, सर ठीक इसमें है। हेयर वगैरह नहीं है ना? आप लोगों के में नहीं है, आप बेटा तो ये किसका है पहले पढ़ो उसको, स्टेम का है ये, हाँ तो स्टेम का इसमें है तो ये, रूट का निकल्स नहीं। रहते हैं ना, अरे मल्टी बेटा सेलुलर के। इसमें नहीं है ना, इसमें अच्छा। नहीं दिखाया है ना। तो मेनली ये वाला जी मेस आपका नहीं है, ये जी मेस का है ना, ध्यान रखना। जी मेस का आपके में डायग्राम नहीं है, मैं दिया हूँ बस समझने के लिए, ठीक है। जी मेस का नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है सब में। तो ये जाइलम हो गया, एपिडर्मिस हो गया। तो आप लोगों को एक बेसिक समझ आ गया होगा कि भैया कि जो टिश्यू सिस्टम है ये कैसे होता है किसी प्लांट के अंदर। लीफ में भी सेम यही सारी चीजें हैं, वास्कुलर बंडल है, उसके सराउंडिंग में ग्राउंड टिश्यूज है, ऊपर का लेयर एपिडर्मिस है, नीचे का लेयर जो रहता है वो एपिडर्मिस है। लीफ का दो पार्ट होगा, ऊपर वाला एबैक्सियल और एडेक्सियल जो रहता है, ऊपर और नीचे का, ठीक है। एडेक्सियल एंड एबैक्सियल जो सरफेस होता है, ठीक है, तो वो एपिडर्मिस का होता है। एक में स्टोमेटा होता है, एक में नहीं होता है, ऐसा मतलब कम होता है। तो ये सब आगे देखेंगे। तो कुल मिला के मेरा ये बताने का मकसद है यहाँ पर कि भाई टिश्यू सिस्टम होता क्या है, आपको कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा क्लियरिटी हुआ दिमाग में आया, क्लैरिटी की टिश्यू सिस्टम्स क्या है। सर, यस सर, यस सर। यस सर। चलिए, देन उसके बाद तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आता है बेटा, क्या क्या सेल आएगा, क्या क्या टिश्यूज आएंगे, कौन कौन से आएंगे। कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, पेरिब्लेमा हो गया, पिथ हो गया, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे। मेडुलरी मेडुलरी रेस हाँ वो आएगा, पेरिसाइकिल।
पेरिसाइकिल आएगा, है ना। तो दूसरा अगर हम लोग देखें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो क्या क्या देखें हम लोग, कॉर्टेक्स, देन पेरिसाइकिल, देन पिथ एंड मेडुलरी रेस। तो ये सब आ जाता है बेटा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। तो पहले तो आपको बेसिक ही मालूम होना चाहिए कि टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं, तो ये कहाँ कहाँ होते हैं अभी मैं आप लोगों को बताया होगा। पेरिसाइकिल क्या होता है बेटा, जो वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में एक सेलुलर सराउंडिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पेरिसाइकिल होता है। पिथ क्या होता है, कोई भी एक लकड़ी के बीच वाला जो हिस्सा होता है एकदम बीचों बीच में, वो पिथ होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है बल्क बनाता है, एक्चुअल में बल्क बनाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। इनिशियल जो प्लांट होता है उसका अगर स्टेम को काटोगे, ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद जो आपको बहुत सारे बल्क में जो सेल्स टिश्यूज मिलेंगे बल्क में, दैट इज कॉर्टेक्स होता है। मेडुलरी रेस जो रहता है, जब वास्कुलर बंडल ग्रो करता है सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। अच्छा, वास्कुलर बंडल जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो प्राइमरी टिश्यू है या सेकेंडरी टिश्यू है? नहीं होगा। प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी टिश्यू है या सेकेंडरी? प्राइमरी टिश्यू है, क्योंकि उसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रहते हैं वो बना के आगे बढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं ना। मेरिस्टेमेटिक जो में तो टिश्यू होंगे वो मेरिस्टेमेटिक ही आता है ना सर। मेरिस्टेमेटिक सब किसको बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल जो रहता है वो सबको बनाएगा। लेकिन बाद में जो विड्थ बढ़ता है, विड्थ बढ़ेगा ना, ठीक है, वास्कुलर बंडल का जाइलम एंड फ्लोएम का ही एक्चुअल में विड्थ बढ़ता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जाइलम एंड फ्लोएम फिर क्या बनेगा बेटा, जो वास्कुलर जो कैम्बियम्स होते हैं वही जाइलम एंड फ्लोएम को आगे और पीछे की तरफ, मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है, बाहर और अंदर की तरफ बनाना चालू करता है, तो उसी के कारण बनते जाता है, तो वो सेकेंडरी टिश्यू हो जाता है, वो सेकेंडरी टिश्यू हो जाता है। समझ आ रहा बात कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो उसी समय मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन भी होता है, उसी समय मेडुलरी रेस का भी फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सब ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं। हाँ, आगे देखेंगे जब मैं बताऊंगा ना, तो मेडुलरी रेस कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरा डायग्राम वगैरह के थ्रू अपन देखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं समझ आ रहा है? यस सर। जी सर। अब अपन सीधा क्या देखेंगे सर एक नेक्स्ट चीज क्लास में? पूछना था ना, बोलो। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होता है? अभी वही तो पढ़ेंगे ना बेटा आगे चल के हम लोग। जाइलम का भी हम लोग देखेंगे। प्रोटोजाइलम जो रहता है जो पहले बनता है, मेटाजाइलम जो बाद में बनता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, पहले बनेगा प्रोटोजाइलम, बाद में बनेगा मेटाजाइलम, ठीक है। समझ आ रहा बात? इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो रहता है वो रूट में कैसे अरेंज रहता है ना, और फ्लोएम रूट में कैसे अरेंज रहेगा, और स्टेम में कैसे अरेंज रहेगा, इनका अरेंजमेंट क्या है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये सारी चीज पढ़ेंगे। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वास्कुलर बंडल के बारे में पढ़ेंगे, ओपन वास्कुलर बंडल पढ़ेंगे, ये सब अभी वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि जो किसमें किसमें आपको कैम्बियम मिलेगा, किसमें कैम्बियम नहीं मिलेगा, बता देता हूँ। हटा दो, मैं इसको हटा दो, तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम देखेंगे सीधा। यस सर। सभी लोग घर में ला लिया भाई पल्स ऑक्सीमीटर? यस सर। गया है। यस सर है। है ना? यस सर है। ओपन वास्कुलर बंडल,
क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट या रेडियल वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। तो पहले तो ये देखते हैं ओपन वास्कुलर बंडल क्या है एंड क्लोज्ड क्या है। ठीक है, तो जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, मान के चलो ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, समझ आ रहा बात? एक जाइलम है और एक फ्लोएम है और एक जाइलम है। तो ओपन वास्कुलर बंडल में क्या रहेगा? ओपन वास्कुलर बंडल में क्या रहेगा? कैम्बियम। कैम्बियम रहेगा। उससे क्या होगा? सेकेंडरी सर ग्रोथ। आपने अभी क्या बताया, मेरा थोड़ा वो बन गया। ओपन वास्कुलर बंडल बता रहा हूँ बेटा। ओपन वास्कुलर बंडल में फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। तो ये इधर और इधर की तरफ नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाता है। ठीक है, जो कैम्बियम रिंग होता है, ये जो कैम्बियम टिश्यू होता है, ये नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाएगा। इससे क्या होगा कि विड्थ इंक्रीज होता है काफी ज्यादा हर साल। ठीक है, तो मेनली डाइकॉट में आपको ये मिलेगा, क्योंकि मोनोकॉट में अगर आप देखोगे है ना, तो उतना आपको विड्थ इंक्रीज नहीं मिलता बेटा। एक बार बन गया तो बन गया। क्लोज में क्या होगा? क्लोज में क्या होगा? कैम्बियम फ्लोएम एब्सेंट। है ना, फ्लोएम और ये जाइलम है, तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक, रेडियल वास्कुलर बंडल क्या होगा? जैसे ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है, तो यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो ये साथ साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान के चलो फ्लोएम है, ठीक है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, ये जाइलम है, ऐसा फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो फ्लोएम और जाइलम जो रहता है वो एक रेडियस में नहीं रहते हैं। ठीक है, एक रेडियस में नहीं रहते हैं। ठीक है, डायग्राम मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ एक मिनट, डायग्राम ही दिखा देता हूँ अच्छा वाला। ये आप लोगों को दिख रहा है? अल्टरनेट दिख रहा है बेटा? ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। तो ये एक सिस्टमेटिक रेडियस में नहीं है, अल्टरनेट प्रेजेंट है। एक रेडियस पे इक्वल अरेंज नहीं है, मतलब एकदम लाइन में नहीं है, अल्टरनेट है। समझ आ रहा बात? तो इस टाइप का जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, रेडियल वास्कुलर टिश्यू। और ये क्या है आपका? यहाँ पर दिख रहा है, कैम्बियम नहीं है, सिर्फ फ्लोएम एंड जाइलम है। तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है। ठीक है, और ये ओपन वास्कुलर बंडल है। ठीक है, यस। समझ आ रहा बात? तो अपन क्या क्या देखे? ओपन वास्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। तो क्लोज्ड में क्या होगा? सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएगा। ठीक है, और ओपन में सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा। ये जो कैम्बियम होता है वो फ्लोएम इधर बनाएगा नया, और नीचे की तरफ नया जाइलम बनाएगा। और ये रेडियल रो डायरेक्टली आता है, डायग्राम दे देगा, बोलेगा ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, समझ आ रहा बात? ये रेडियल वास्कुलर बंडल। रेडियल वास्कुलर बंडल में क्या होता है? अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग रेडियस में होगा। कैसे अलग अलग रेडियस में होगा? ये दिख रहे हो थोड़ा सा आप लोग, फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर अरेंज है उसका रिंग देखो, और जाइलम का जो रिंग है उसको देखो। दोनों अल्टरनेट मैनर पे और अलग अलग रेडियस पर है। ठीक है, रेडियस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? यस सर, रेडियस। अलग अलग रेडियस पर है, अलग अलग पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये रेडियल वास्कुलर बंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आ रहा है बात? अब बाकी जो है
उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम आप लोगों का हो गया है। यस सर। सर टेस्ट में ठीक है। क्या क्या आ रहा है? टेस्ट में अभी जो मैं रिसेंट पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है। एनाटॉमी हाँ रिसेंट और सर एनाटॉमी सर मॉर्फोलॉजी भी आएगा कैसे इसमें? मॉर्फोलॉजी ऐसा क्या क्या दें यार अभी? सर दे दो, याद नहीं है। मॉर्फोलॉजी अभी तो दिया था ना? यस सर सर। आज वो टेस्ट आ रहा है। मॉर्फोलॉजी दिया था, कितना है आप लोगों का बायो में? अच्छा नहीं आया है क्या मॉर्फोलॉजी? कैसे बायो में 300 किसका क्रॉस हुआ है? मेरा 300 आया शायद हैं? सर। मेरा किसका किसका क्रॉस हुआ है बताओ तो। एक एक का और अभी देख लेते हैं। 11/4। ये टेस्ट इतने कम लोग क्यों दे रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। सर मेरा भी 300 क्रॉस है। श्रेया, तृप्ति, अंशिका। थ्री 300 क्रॉस नहीं हुआ है बाकी लोगों का। चलो मैं टेस्ट का लिख के भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ के आइएगा पूरा एक बार। डायग्राम डायग्राम पूरा पढ़ लेना बेटा, एनाटॉमी में खत्म इस कर टॉपिक दूंगा। क्या क्या बताए? कुछ नहीं बताया बेटा, अभी मैं लिख के भेजूंगा, ठीक है। आप लोग पूरा पढ़ लिए रहे ना, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम, रूट, ये सब आप लोग पढ़ लिए रहना। एक बार एक रीडिंग कर लिए रहना, समझ आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। मेनली मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है अभी, ठीक है। तो एक रीडिंग